मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मेरे बनारस में काशी में खड़ी है मस्जिद ने श्री राम जन्मभूमि में प्रमाणित करके उस मस्जिद के कलंक से अपनी श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराया। हिंदू महासभा इस संविधान को घोर हिंदू विरोधी मानती है और घोर इस्लामिक समर्थक मानती है। इसलिए इसमें सुन लीजिए, जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो हमारे आध्यात्मिक वैदिक शासन प्रणाली पर आधारित नया संविधान रचित होगा। मनुस्मृति में बुराई क्या है बताइए? आरक्षण तो एक भिक्षा है। हिंदू राष्ट्र में ये वाला जो अभी संविधान है ये रहेगा या बदला जाएगा? ये संपूर्ण रहेगा। नहीं, सुन लीजिए, हिंदू महासभा इस संविधान को घोर हिंदू विरोधी मानती है और घोर इस्लामिक समर्थक मानती है। इसलिए इसमें सुन लीजिए, जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो हमारे आध्यात्मिक वैदिक शासन प्रणाली पर आधारित नया संविधान रचित होगा। मनुस्मृति ठीक है? हाँ जी, नहीं मनुस्मृति नहीं कुछ। मनुस्मृति में बुराई क्या है बताइए? बुराई बताइए, बुराई आ गए मुद्दे पर। हाँ, बताइए बुराई। बोलिए मनुस्मृति जिंदाबाद। मैंने बोला पहले बुराई बताइए, पहले बुराई सुन लीजिए, बुराई बताइए। भारत के समस्त वैदिक धर्म, मैं बोलता हूँ मनुस्मृति मुर्दाबाद। भारत आप बोलिए संविधान मुर्दाबाद। अगर बोल दे इधर सुनिए, इधर सुनिए, मैं मनुस्मृति मुर्दाबाद बोल रहा हूँ। इधर सुनिए, इधर मैं मनुस्मृति मुर्दाबाद बोल रहा हूँ। मनुस्मृति महिलाओं के खिलाफ है। संविधान बदलने की बात कर दी और क्या सुनना चाहते हो? एक मिनट, संविधान बदल देंगे आप? एक मिनट, आपकी राय है गुप्ता जी? एक मिनट, आपकी राय है? पहले आप अपने जवाब। हिंदू महासभा का एक विचार है और अब से नहीं, जब से संविधान लागू हुआ तब अम्बेडकर सुन तुम अधूरा, ये अधूरा है पूरा। सुनिए, नहीं, आपने अधूरा ज्ञान दिया। आपने कहा कि तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा, लेकिन साक्षात मथुरा में खड़ी है मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मेरे बनारस में काशी में खड़ी है मस्जिद। आप तो सुन, साक्षात प्रमाण है। पहले सुन लीजिए, आइए लड़िए बहुत बिहार के लिए। एक मिनट पहले आप लोग लड़िए। अरे एक मिनट, और यदि आप प्रमाण कहते हैं, हमने श्री राम जन्मभूमि में प्रमाणित करके उस मस्जिद के कलंक से अपनी श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराया। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहा जाएगा? मुसलमान इसी देश में रहेगा, हिंदुओं के बराबर अधिकार और कर्तव्य दोनों लेके रहेगा। यह तो संविधान के नाम पर उपकृत करने का, हिंदुओं का छीन करके उनको दे देने का, इस परंपरा को बंद किया जाएगा। SC/ST OBC माइनॉरिटी का रिजर्वेशन क्या रहे, कहाँ जाएगा? साहब, हम आरक्षण की बात नहीं करते, हम संरक्षण की बात करते हैं। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उन सबको मिलना चाहिए। मतलब आप अभी जो संवैधानिक आरक्षण है उसके खिलाफ है, नया प्रावधान चाहते हैं? बिल्कुल संरक्षण चाहते हैं। आरक्षण तो एक भिक्षा है। मायावती को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो इस लायक, अब वो आरक्षण के लायक नहीं है, बहुत ऊपर उठ चुकी है। तो जो एक दफा IAS IPS बन गए उनको आरक्षण ना देकर के जो आज दलित लगता है वोट देगा तो नहीं बनेगा, मिलेगा तो नहीं बनेगा। निकाल दिया गया। उनको धुलवाया गया था। अभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, गंगा जल से धुलवाया गया। जो गाय खाने की हिमायत करता हो उसे तो मेरे मंदिर की सारे ब्राह्मण गाय खाते हैं। नहीं, आप खाते होगे, वो नहीं खाते। अरे मैं कैसे मान लूं भाई? अरे बीजेपी के नेता है भाई। अरे तो भाई मैं क्या करूं भाई? मैं क्या करूं भाई? आप क्या खाते हो, मुझे क्या लेना देना? मैं नहीं खाता जो मेरे लोग। अरे सुनिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो गोमांस खाता है वो विधर्मी है और विधर्मियों से हमारा धर्म युद्ध है। वो किसी भी धर्म का। एक बात बताइए, शुरुआत जब मानव सभ्यता विकसित हुआ तो सभी जानवर का ही मांस खाते थे, जहाँ घोड़े का मांस भक्षण है। यहाँ विशेष गाय माता की बात हो रही है। आप गाय माता को सभी जानवर से मत जोड़िए। जानवर है और गाय एक माँ है, और माँ का अपमान हिंदू महासभा न सहेगी न सह सकती। तो गाय सारे देश में गाय कटना बैन क्यों नहीं करवा रहे हैं? बिल्कुल बैन होना चाहिए। हम आजादी के बाद से आज तक किसी बात को लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट में बैन नहीं, बीजेपी की सरकार है सर। अरे भाई वो नहीं करे तभी तो लड़ रहे हैं, तभी तो भाई उसी से मांग रहे हैं। के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है? हम बीजेपी सुन हम भाजपा सरकार की राष्ट्र के हित में नीतियों का समर्थन करते हैं और जो हिंदू धर्म के विरोध में उसका विरोध करते हैं। अडानी राष्ट्रवादी है कि राष्ट्रद्रोही है? कौन? अडानी।
अडानी सिर्फ एक व्यापारी है जिसका कर्म है व्यापार करना, धन कमाना। वो राष्ट्रवाद और विश्ववाद से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। उसको पोर्ट एयरपोर्ट सारे दे दिए अडानी को। भाई उसने खरीदे, क्यों नहीं दे दिए? खरीदे उसने खरीदे। अमेरिका में भी उसे आपने दे तो दिए। आप चाहते हैं कि सारा संपत्ति अडानी खरीद ले? देखिए अरे तो जिसकी ताकत होगी वो खरीदेगा। एक बात सुनिए, एक ईस्ट हिंदू राज का सुन लीजिए, सवाल हिंदू सुन राज की लीजिए, पूरी हाँ सुन परिकल्पना लीजिए। एक ईस्ट इंडिया नामक कंपनी आकर के भारत में व्यापार करती है और भारत को गुलाम बना लेती है। यदि भारत से निकला हुआ एक व्यापारी संपूर्ण विश्व में शासन सत्ता स्थापित करता है, वो हिंदू की ही सत्ता गरीब हो जाए, देश गरीब हो जाए। नहीं, देश अमीर बन रहा है कैसे बन रहा है? उससे। आप लोगों के पाखंड के कारण अभी उसका आज शेयर बढ़ गया है, कल भी उसका शेयर बढ़ गया है। तो दुनिया जानती है कि पाखंड कहाँ है। आज वो- अडानी को बदनाम किया जा रहा है। सुनिए, बिल्कुल किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ हर हिंदुस्तानी को उसके कंपनी के साथ जुड़ जाना चाहिए। शेयर खरीदना चाहिए। हाँ, बिल्कुल खरीदना अपना चाहिए, बेच शेयर खरीदना चाहिए। जमीन बेच के। सुनिए, भामा शाह ने राणा प्रताप को अपने 7 पूर्वजों की कमाई ला करके दे दी थी कि इससे आप देश का निर्माण करो। अडानी जी ज्यादा वही- बड़े नेता है कि मोदी जी? अडानी नेता ही नहीं है, अडानी- व्यापारी है वो। अरे भाई बता रहा हूँ मैं। ना, आप मोदी बता जी क्या रहे हो? आप तो पूछ रहे हो। अरे बता रहा हूँ, सुनिए सवाल में जब मोदी जी ने कहा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, अडानी ने कहा कि 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। तो ज्यादा होशियार आप अंबानी को अडानी को मानते हैं मोदी जी को? नहीं, देखिए प्रश्न सुनिए, प्रश्न यहाँ पर है। प्रधानमंत्री जी ने एक अपनी संभावना व्यक्त की, लेकिन उसको अपने व्यापार में संभावना उससे अधिक नजर आई तो उसने वो बात बोली। तो ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री वो राजनीति में। सुनिए मेरी बात भाई, मैं अडानी समर्थक हूँ। जो आदमी बिल्कुल 8 साल में दुनिया का दूसरा नंबर का अमीर बन जाए, उसको प्रधानमंत्री बना दिया, तो हो सकता है पूरे भारत को दुनिया का नंबर 2 नहीं बना दिया। नहीं, क्या यदि बता धन के कल आधार- जनता यदि धन के आधार पर कोई प्रधानमंत्री बनता तो शायद चुनाव की आवश्यकता नहीं होती। जो सबसे अमीर नंबर अरे 1 क्यों भारत न का था। चुने? असली जब राष्ट्रवादी अरे अडानी है। आपने तो धन के आधार पर प्रधानमंत्री की योग्यता निर्धारित कर दी अडानी को। कैसे कह सकते हैं आप? जब हमारा लोकतंत्र है, मतदान का अधिकार है, तो वो जनता के वोट निर्धारित करेंगे, मैं तो ना वही कि कह किसी रहा हूं अडानी कि का व्यापार निर्धारित आपका करेगा। अखिल भारतीय महासभा, हिंदू महासभा अडानी का समर्थन क्यों नहीं करती है? विरोध करते हुए हिंदू महासभा को आपने अडानी का कब देखा? तो आप लोग जमीन बेच के शेयर खरीदिए। हाँ जी, जब ऐसा प्रतीत होगा कि आवश्यक है तो वो भी करेंगे, लेकिन आज हमें आवश्यक नहीं लगा। हाँ, सुनिए सुनिए आज वो स्वयं में सक्षम है। एक सवाल और, सुनिए 80 करोड़, सुनिए एक सवाल और। मैं चूंकि हिंदुओं की बात हो रही है, आप लोग हिंदू, ये सीरियस सवाल है जी। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर गुजारा करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा उसके लिए क्या करेगी? अखिल भारत हिंदू महासभा तो अब की बात नहीं कर रहे, स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात से ही सिर्फ एक नीति को लेकर चल रहे हैं, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र हो, जिसमें सभी नागरिकों के समान अधिकार, समान कर्तव्य और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध अच्छा, हो। मैं हिंदू बनूंगा, मुझे जाति से ब्राह्मण घोषित करवाइए। नहीं, हम तो जाति बनिया में अभी वो चीज करवाता हिंदू हूं। हिंदू भाई भाई। बनिया बनूंगा, मुझे 500 करोड़ का लोन दिलवाइए। यही लालच तो आप लोगों को विधर्मी के साथ खड़ा होने के लिए बाध्य करता है। आपने पैसा मांग लिया सीधा कि मैं धर्म, आपने क्या कहा कि मैं अभी अपना धर्म छोड़ के आता हूँ, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। तो ये सोच आपकी जो मानसिकता में। भाई अंबानी अडानी के पास इतना माल है, पैसा से अगर धर्म बदलता आदमी तो आप भी धर्म बदलवाइए। अगर आप लोग कहते हैं ना मिशनरी, हम तो धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून चाहते हैं और आप उसका समर्थन हमसे करवाना चाहते हैं। कैसे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है। हाँ, कोई भी आदमी किसी आपका पैसा मांग के, आप ही कह रहे हैं मिशनरी, आपने भी पैसा मांगा, हाँ, तो पैसा मांग के। मेरी जिंदगी जिसमें बेहतर होगी, पैसा मांग के ना। नहीं धर्म से। अडानी माल कमाए तो राष्ट्रवादी, अडानी माल कमाए तो राष्ट्रवादी। अभी आप लोगों ने पैसा मांगे तो कमाओ ना। व्यापी बनाओ, विश्वव्यापी बनाओ। अभी इस चैनल को विश्वव्यापी बनाओ। सुनिए मुगल था, आप वहाँ दरबारी थे। अरे मेरी बात, अंग्रेज था, हम दरबारी नहीं थे। नाम गिना दूंगा, हम कल भी लड़े हुए थे, आज नाम भी गिना लड़े। दूंगा भी। तानसेन कौन था? मुझे क्या मालूम। टोडरमल कौन था? ऐसे नहीं उनके चाचू बीरबल कौन था? उसने अपना शीश मुगलों के चरणों में रख दिया। वो तो हिंदू हो ही नहीं सकता। हिंदू तो वो है जो लड़ते लड़ते हमें आज की पीढ़ी तक हिंदू बनाए रखा। जैसे आपके पूर्वजों ने आज तक आपको हिंदू बनाए रखा, बचाए रखा, उन सब पूर्वजों का मैं अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। इतिहास को भी विकृत करवाया। एक सवाल का जवाब दीजिए। आइए, बिल्कुल आइए, बोलिए। पेशवाओं ने दलितों को झाड़ू लटकवाया। किसने? पेशवा ने। पेशवा एक ब्राह्मण राजा था पुणे का। वो मूर्ख होगा।
वो मूर्ख होगा, सारा पेशवाई मूर्ख नहीं हो सकती, सारी पेशवाइयों में उनके एक बीच में हो राजा गए। मूर्ख होकर के गद्दी पे बैठ जाए, उसका दंड उसके संपूर्ण समुदाय को नहीं दिया जाता। नहीं दिया जा सकता। लोग कहते हैं कि आप मानते हैं कि संविधान भीमा चोर है, भीमा न्याय दिए जाते हैं। लोग नहीं कहते, कांग्रेस के चंद लोग कहते हैं। एक और बोल चाटू पाल। भाई रुको, आज बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। भीमा कोरेगांव में 500 महारों ने 26,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया। वो सही था, गलत किया? नहीं, उसमें हम 28,000। एक मिनट देखिए, यदि उनके साथ कोई अन्याय अत्याचार हुआ होगा और यदि उन्होंने उसका प्रतिकार लिया, मैं उसका समर्थन करूंगा। यदि बगैर अन्याय प्रतिकार के ये कर्म किया तो मैं उसका विरोध करूंगा। आज जो जाति के नाम पर हत्या हो रही है, उसका क्या, उस पर क्या कहेंगे? सुन लीजिए, जाति के नाम पर मैं तो जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देता हूं। मैं तो जाति को मिटाने चला हूं और आप लोग जाति के प्रश्न बार बार लेकर हाँ, ये आपके चैनल का बिकाऊपन दिखाता है। बोलिए, आप बोल लीजिए ना। आपने कहा, जो हम जो बोला, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का वो मान्य है जो इन्होंने, कांग्रेस ने उसमें कुरीतियां घुसेड़ दी, वो सब साफ होनी है। ये वो सब कह रहे हैं संविधान बदलेंगे। नहीं, सुनिए, एक संशोधन, सुनिए, कुछ सुनिए। संशोधन। अरे सुनिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर स्वयं चीज संसद में कहा था, यदि संविधान को जलाने की जरूरत पड़ी तो जलाने वाला प्रथम व्यक्ति अंबेडकर होगा। क्यों कहा था? बता तो रहा हूँ, उन्होंने बताइए। कहा था कि संविधान पूरा, बोलिए, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वो बुरा साबित होगा। संविधान कितना भी खराब हो, अगर लागू करने वाले की नीयत अच्छी होगी तो वो अच्छा साबित होगा। मैं कह रहा हूँ, जो बाबा साहब का जो प्रियम्बल, संविधान का मतलब है सर प्रियम्बल, अनुसूचियां अनुच्छेद में अदला बदली होता रहता है। जो संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट की भी हैसियत नहीं कि वो बदल दे। ये जब संविधान अनुगृहीत किया गया तो कहा गया कि हम प्रियम्बल में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो वही तो कारण है, संसद में बार बार उसके संशोधन विधेयक ला करके उस संविधान के मूल चरित्र से बार बार छेड़छाड़ क्यों की गई? क्यों पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष बनाया गया? और यदि ऐसा किया गया है तो वो विकृत हो चुका है, और जो विकृत हो जाती है उसमें परिवर्तन समय संविधान को बचाना है, अगर संविधान को अगर से बचाना है तो आपको सबसे पहले संविधान की भावनाओं पे जाना चाहिए। आप देखिए, जो अंबेडकर साहब ने एक संविधान बनाया, वो सबको देख के, समाज को देख के बनाया, लेकिन जैसी विचारधारा दूसरी विचारधारा आती है। तो बाबा साहब ने तो कहा कि SC ST OBC माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिलेगा, आप लोगों को मानने के लिए तैयार नहीं हमने है। कम मना किया, उन्होंने कहा था 10 साल, उन्होंने कहा था 10 साल के बाद इस पे विचार किया जाएगा। 10 साल पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी सर। हाँ जी, नहीं, उन्होंने केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही लागू किया था। ये आ रही है शिक्षा में, नौकरी में, पदोन्नति में, ये बात की सरकारों ने एक अमेंडमेंट जोड़ करके उसको लगाया है, वरना केवल जनप्रतिनिधि कानून में ही 10% आरक्षण था और कोई आरक्षण नहीं था। ओबीसी के मंडल आयोग के खिलाफ है, समर्थन में है, ओबीसी आरक्षण के पक्ष में खिलाफ है। हम तो 1992 में जब लागू होता तब से विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये फिर भारत को, हिंदू समाज को जातियों में बांटने का षड्यंत्र था। बांट के कश्मीर बना दिया, बांट के पाकिस्तान बना दिया, हिंदू महासभा ओबीसी आरक्षण के विरोध में है। हम जातिवाद के विरोध में टोटल। ऐसे ही शंभू जी, छोटा-छोटा जैसे हमारे माननीय अंबेडकर जी थे ना, ऐसे ही एक महापुरुष और पाकिस्तान गए।